अब इससे पहले लास्ट सवाल देख लिया था सम इफ का यूज, ठीक है, सम आईएफएस और सम इफ। अब हम देखेंगे काउंट का यूज। तो काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, क्या गिनना? नंबर। शाबाश। काउंट का मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी चीज को गिनेंगे। अगर मैं एग्जांपल के तौर में बात करूं, सम का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। क्लियर। ऐसे ही अब हम किसका यूज करेंगे? काउंट का। काउंट का मतलब क्या हो गया? गिनना। एग्जांपल के तौर पे ऐसे मानो कि मैंने बोला कि भाई ये लो 1 लाख रुपए, या मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि भाई तुम मार्केट जाओ और सामान लेकर आओ। तो जब तुम सामान लेकर आओगे मैं तुमसे 2 चीज पूछूंगा, पहला कि कितने का लाए और दूसरा कितना लाए। दोनों में फर्क है। कितने का लाए मतलब कि तुम्हारी वैल्यू क्या है सामान की, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 5,000, कोई भी चीज़, वो क्या है हमारा सम। और कितना लाए, अगर तुमने बोला मान लो मैं 1 लाख का सामान लाया हूँ, तो 1 लाख में तुम क्या लाए हो? 1 माउस, 2 माउस, 5 माउस, या 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, क्या लाए हो? तो जो काउंट है वो क्या है? क्वांटिटी। और जो सम है वो क्या है? हमारा टोटल। काउंट के अंदर हमारे पास 5 फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है हमारा? काउंट। दूसरा होता है हमारा काउंट ए। फिर होता है हमारा COUNT काउंट, BLANC ब्लैंक। हमारा क्या आता है? काउंट ब्लैंक। फिर आता है COUNT काउंट इफ। और फिर आता है काउंट IFS। क्लियर। पांचों काउंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो काउंट होता है, काउंट फंक्शन का यूज कहाँ किया जाता है? तो काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है। क्या करता है वो? सिर्फ वो नंबर्स को काउंट करेगा, वो और किसी अदर चीज को काउंट नहीं करेगा। वो किसको करेगा? सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है। क्लियर। तो अगर मैं इसमें इसका इस्तेमाल देखूं तो कैसे, मैंने यहाँ पर लगाया इक्वल टू COUNT काउंट, हमने लिख दिया। अब मैं इसके बदले क्या कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आइटम को गिन लेता हूँ। क्लियर। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो क्या रिजल्ट आया? जीरो। क्यों? क्योंकि काउंट क्या करता है? सिर्फ नंबर को गिनता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ COUNT काउंट, और यहाँ पर ये वाला सेल हमारा नंबर है, ये सेल नंबर है, ये सेल नंबर है, मैं किसी को भी गिन लूंगा। और एंटर मैंने मारा तो उसने गिन लिया कि भाई आपके पास टोटल कितने आइटम है? 13 आइटम। दूसरा आता है हमारा काउंट ए। तो काउंट ए का काम क्या है? काउंट ए फंक्शन नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेल का मतलब हो गया कि खाली स्थान को छोड़कर कोई भी सेल आएगा वो उसको क्या करेगा? काउंट करेगा। अब एग्जांपल के तौर पे कैसे, यहाँ पर मैंने करा इक्वल टू COUNT काउंट ए, और वैल्यू दे देंगे, हमने चाहे टेक्स्ट दे दिया तब भी उसने गिन दिया। मैं यहाँ से उसको क्या करता हूँ? इक्वल टू COUNT ए, हम यहाँ से इसको कोई नंबर भी दे देते हैं, तब भी वो क्या करेगा? दोनों को गिन देगा। लेकिन अगर मैंने इसके बीच से कोई नंबर डिलीट कर दिया तो वो उसको क्या करेगा? हटा देगा। अभी 13 थे, उसने कितना कर दिया? 12 कर दिया। मतलब वो खाली जगह को नहीं गिनेगा। कौन? हमारा काउंट ए। उसके बाद आता है खाली जगह को कौन गिनेगा? हमारा काउंट ब्लैंक। ये सिर्फ खाली जगह को गिनेगा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ COUNT काउंट ब्लैंक करके आ गया हमारे पास। किस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसी को करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है? मतलब एक भी खाली सेल इसके पास नहीं है। लेकिन अगर मैं रैंडमली किसी को डिलीट कर देता हूँ तो क्या काउंट बढ़ गया? यहाँ पर आ गया 2, लेकिन यहाँ से 2 क्या हो गया? माइनस हो गया। क्लियर। अब जब हमारा काउंट इफ आता है तो काउंट इफ का मतलब क्या हो गया? अरे यदि नहीं, काउंट इफ का मतलब हो गया कि अब हम किसी कंडीशन को गिनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या बोला कि हम मोबाइल गिनते हैं कि हमने मोबाइल कितना बेचा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया MOBILE मोबाइल। अब मोबाइल गिनने के लिए क्या यूज करेंगे? इक्वल टू काउंट, हमने इफ लगा दिया। अब ये कह रहा है रेंज, तो रेंज कहाँ से हमें गिनना है? इसके अंदर से सेलेक्ट करा, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? मोबाइल, ओके कर दिया। टोटल कितने मोबाइल हमने बेचे हैं इसमें? 2। हम मैं ऐसे सिंपली देखूं तो यहाँ पर क्या आ गया? मोबाइल यहाँ पर है और मोबाइल यहाँ पर है। अगर मैं इस लैपटॉप को भी चेंज करके मोबाइल लिख देता हूँ तो यहाँ पर कितना हो गया? 3। अब मैंने बोला कि भाई मेरे को कंपनी बताओ कि हमने लेनोवो को कितना सामान बेचा है। कितने का नहीं, हमने कितना सामान बेचा है। तो इक्वल टू COUNT काउंट, इफ लगा दिया हमने। और रेंज में क्या देंगे? भाई ये रहा कंपनी, कॉमा, क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा? लेनोवो। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो लेनोवो का हमने 4 सामान बेचा है। मैं यहीं पे डेल लिख देता हूँ। तो डेल का हमने कितना बेचा है? 5। ये क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है, मतलब गिन के बता रहा है। और इसी में अगर मुझे सम का यूज करना था, मतलब भाई कितना सामान बेचा है डेल का, तो यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? इक्वल टू सम इफ। अब ये कह रहा है रेंज कहाँ पर है? तो ये रहा रेंज। क्राइटेरिया क्या है? तो डेल, कॉमा, सम रेंज कहाँ पर है? तो ये रहा सेल्स। ओके। तब ये बता रहा है। अब इस पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग देंगे तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो डेल का हमने 5 सामान बेचा है 14,65,218 रुपए का। अगर मैं डेल को हटा के यहाँ पे SAM सैमसंग लिख देता हूँ तो सैमसंग का हमने 4 आइटम बेचा है 13,86,000 रुपए का। अगर मैं इसको सैमसंग हटा के यहाँ पर और कौन सी कंपनी है हमारे पास? SAM सैमसंग लिख देता हूँ तो सैमसंग का भी हमने 4 ही बेचा है। लेनोवो रह गया ना, या डेल रह गया। अगर मैं किसी सैमसंग में बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं सैमसंग लिखूंगा तो यहाँ पर बढ़ गया।
ये सेल जो था 3 लाख उसके अंदर वो ऐड हो गया। क्लियर। अब आता है सम आईएफएस। तो सम आईएफएस का यूज कैसे होगा? में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन। जिसमें एक से अधिक कंडीशन हो। ठीक है, पहले मैंने सिंपली पूछा कि मोबाइल बताओ या सैमसंग बताओ। अब मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोल दिया एससीएम, सैमसंग का क्या बताना है तुमको? मोबाइल बताना है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा? इक्वल टू काउंट आईएफएस। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, तो ये हमारी पहली क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, कंपनी, यहाँ से मैं कंपनी सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो सैमसंग का मोबाइल कितना बिका है? 2। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक मोबाइल डेल का बिका है, सैमसंग का एक मोबाइल ये रहा, एक सैमसंग का मोबाइल ये रहा और एक सैमसंग का मोबाइल ये रहा। अगर मैं इस डेल को हटा के यहाँ पे ऐसे सैमसंग कर दूँ तो यहाँ पर कितने फ़ोन भेज दिए हमने? 3। तो इस टाइप से हम इन सारे इस सवालों पे किसका यूज़ करेंगे? अपने टॉप 5 फॉर्मूले, काउंट, काउंट ए, काउंट एफ, काउंट आईएफएस और काउंट ब्लैंक। हम समझ गए। काउंट एफ फंक्शन का क्या था? अगर आपको किसी स्पेसिफिक वर्ड, जैसे ये सब तो वो हो गया कि हम काउंट का इस्तेमाल करेंगे किसी भी एक टर्म के लिए। अगर काउंट आईएफएस का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन यूज़ होता है, उस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे? काउंट आईएफएस का। उसके बाद इसमें बहुत तरीके हैं जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चलो पहले इस पर ही बताता हूँ करने के लिए। अगर मैंने अब तुमको बोला कि मुझे बताओ कितने आइटम हैं जो 20 से कम है, मतलब मुझे वो आइटम बताने हैं तुमको जो 20 से कम बिके हैं, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ पर इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट इफ, क्योंकि कंडीशन दे रहे हैं। तो रेंज कहाँ पर है? 20 कहाँ लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है, सिलेक्ट करा हमने, कॉमा लगा दिया। क्राइटेरिया में क्या देंगे? लेस देन 20 और मैं ओके कर दूंगा। तो एक भी आइटम नहीं है जो 20 से कम गया है, सब 20 से ज़्यादा बिका है। अगर मैं किसी को कम कर देता हूँ 20 तो ये आ गया, मैंने यहाँ पे 18 कर दिया तो आ गया। ठीक है, जो भी आइटम 20। ऐसे ही मैंने बोला कि मुझे वो बताओ जो 3 लाख से कम की सेल हुई है। कितने से? 3 लाख रुपए से कम की सेल हुई है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा? सेल्स बिलो 3 लाख। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? इक्वल टू काउंट इफ, एक ही तो कंडीशन पूछी है मैंने, तो रेंज पे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाया हमने। क्राइटेरिया क्या देंगे हम लोग? लेस देन, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 लाख, ब्रैकेट क्लोज, ओके। तो 4 सेल हुई है जो 3 लाख से कम हुई है। अगर मुझे 3 लाख से ज्यादा सेल बतानी है तो मैं इसको क्या करूंगा? ग्रेटर देन, और 3 लाख से ज्यादा की सेल बता। अब हमारे पास कुछ ये सवाल एक है जहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, नेम्स लिखे हुए हैं, क्लास लिखा हुआ है, सेक्शन है, मैथ है, सब्जेक्ट्स है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, फिर इनकी अटेंडेंस है, और स्पोर्ट पार्टिसिपेशन है कि कितने बच्चों ने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब ये बड़ा डेटा है हमारे पास, कितने डेटा है? ये टोटल 100 बच्चों का डेटा है। अब इस पे हम लोग किसका यूज करेंगे? अपने वही सवाल का, काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, इन सब चीज़ों का। अब क्या करना है अपने को कि भाई मेरा पहला ही सवाल क्या है कि मुझे ये बताओ कि हमारे पास TOTL, टोटल नंबर ऑफ STUDENT, स्टूडेंट्स कितने हैं। पहला सवाल क्या है हमारे पास? पहला हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इक्वल टू काउंट ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट के रोल नंबर या नाम से ही हम लोग कर लेते हैं। अब देखो, इस पूरे डेटा को मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा जैसे मैंने पकड़ा और यहाँ तक हम ले गए, ऐसे हम ऐसे नहीं करेंगे। इसमें क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा? इसको पहले हटा देता हूँ। हमने क्या करा? क्लिक करा यहाँ पर स्टूडेंट नेम पे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सीधा नीचे वाला एरो दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो पहुंच जाएगा 100 पे। हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। उसके बाद अब मेरा अगला सवाल क्या है कि तुम्हें ये बताना है कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट PRESENT प्रेजेंट है, मतलब आज टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है और कितने अब्सेंट है, ABSENT, कितने अब्सेंट है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल टू COUNT, काउंट इफ कंडीशन है। अब यहाँ पे रेंज पूछ रहा है तो यहाँ पे रेंज है, सिलेक्ट करा, कॉमा। अब मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा इसको? प्रेजेंट, और ओके मार देंगे। तो ये आ गया 78 बच्चे अब्सेंट है और ये प्रेजेंट है। और अब्सेंट के लिए ना मैं इसी को नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो कितने परसेंट वो है? 22। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितने हो रहे हैं? 100 हो रहे हैं। खास फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़, इन दोनों को जोड़ने पे कितना रिजल्ट आ रहा है? नीचे 100 बच्चों का आ रहा है। अब जब मैंने इसको ड्रैग करा ना तो चीज़ बदल गई। इसके अंदर क्या बदला कि जब मैं यहाँ पर देखो एक सेल ये नीचे आ चुका है और हम नीचे जाएंगे तो वो एक सेल क्या हो गया? बढ़ गया है। तो इस वजह से ना उसने इसको काउंट नहीं किया। तो जब भी हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ना तो हमें क्या करना है? अपने इस वाले सेल को क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा रेंज है ना उसको F4 से फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे? F4 से फ्रीज करेंगे। अब मैं इसको नीचे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो रिजल्ट तो वही रहेगा, लेकिन अब वो यहाँ से हमको एग्जैक्ट बताएगा।
क्लियर पता चल गया प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई क्लास 11th में, क्या क्लास 11th में कितने स्टूडेंट हैं तुम्हें ये बताना है, तो हम क्या बताएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, हमें सिर्फ क्या बताना था, इक्वल टू काउंट, हम इस पे लगाएंगे इफ, क्लियर, रेंज क्या रही, ये रही क्लास वाली रेंज मेरे पास है, कॉमा, मुझे कुछ नहीं बताना है भाई, क्या बताना है तुमको, 11th में कितने बच्चे हैं, या तो तुम डबल कोट्स में इक्वल टू 11 लगा दो, क्लिक करके ओके कर दिया तो उसने बता दिया 23 बच्चे हैं। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो बस मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बस तुम 11 लिख के ओके कर दो, तब भी उसने वो चीज़ बता दी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मानो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11, तो यहाँ पे 12th है ना, इसको मैं 11th में कर देता हूँ तो उससे बढ़ गया बच्चा, इस 9th वाले को मैं 11th में कर देता हूँ तो बच्चा बढ़ गया, 11th कर दिया हमने, 25 हो गया, क्लियर। अब इस हिसाब से तुम्हें अगर 10th का बोलूँ तो 10th का निकाल लोगे, डबल कोट्स में क्या लिख दोगे, वहाँ पे 10th लिख दोगे, वो गिन देगा। उसके बाद मैंने बोला कि ये बताओ कि मैथ में, अब अगला सवाल देखो क्या है, ध्यान से देखो कि मैथ में 50 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर, मैथ में 50 मार्क्स से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर हैं, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 50 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर है, तो किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, इक्वल टू COUNT काउंट इफ, क्या रेंज क्या देंगे, मैथ में नंबर ये रहा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब क्राइटेरिया क्या देंगे, डबल कोट्स में अरे शाबाश, ग्रेटर देन 50 देके ओके कर दिया, मतलब 69 बच्चे हैं जिसके मैथ में क्या है 50 नंबर से ज़्यादा मार्क है। अब मैंने सेम ये सवाल बोला कि अब बताओ सेक्शन ए में, SECTION, सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, सिर्फ जहां कंडीशन आ रहा है मैथ में 50 से कम एक कंडीशन है, सेक्शन ए एक ही कंडीशन है, तो हमने किसका यूज कर लिया, काउंट इफ, रेंज कहाँ देंगे, जहां पे सेक्शन लिखा हुआ है, कॉमा देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया क्या था हमारा, डबल कोट्स में ए लिख कर ओके कर दिया, तो 35 बच्चे हैं जो सेक्शन ए के अंदर है, सिंपल हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग। अब मैंने ये बोला कि मुझे ये बताओ क्लास 11th में, क्या बताना है तुमको, क्लास 11th में मैथ के 50 नंबर से ज़्यादा कितने बच्चे हैं, क्लास 11th में मैथ में 50 नंबर से ज़्यादा आए हुए कितने बच्चे हैं, जिसके 50 नंबर से ज़्यादा आए हैं। तो अब इस जगह पे हम किस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, काउंट IFS, इक्वल टू COUNT IFS, काउंट IFS। सबसे पहले क्या देंगे, क्राइटेरिया, क्लास देंगे, तो मैंने यहाँ पे डबल सेट करके सिलेक्ट कर दिया, क्राइटेरिया क्या दूंगा मैं इसमें, डबल कोट्स 11, कॉमा, अब क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, तो 2 क्या है, मैथ का नंबर, साइंस भी ले सकते थे, हमने मैथ ले लिया, कॉमा करेंगे इसको। अब क्या करेंगे यहाँ पे, डबल कोट्स ग्रेटर देन कितना, 50 और ओके कर देंगे। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ाऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे सेक्शन सी के बताओ साइंस के बच्चे कितने हैं, ठीक है, अब्सेंट कितने थे मुझे बताना है, प्रेजेंट बच्चे कितने थे, अब्सेंट कितने थे। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये रहेगा ना एक कॉलम स्पोर्ट पार्टिसिपेंट का, कि अगर तुम्हें इसमें बताना है कि कितने बच्चों ने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, SPORT स्पोर्ट पार्टिसिपेट, PARTICI, तुम्हें ये बताना है कितने बच्चों ने स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन किया है, यस, तो इसमें क्या लगाएंगे, इक्वल टू काउंट, एक ही कंडीशन है इफ। अब रेंज कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा, कॉमा, अब क्या करना है अपने को, डबल कोट्स में लिख देना है यस, और ओके कर देंगे। मतलब 34 बच्चे हैं जिन्होंने लिया है। अगर नो देखना है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नो एंड ओ लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गए 66 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं लिया है, क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सवाल देख रहे हो सेम वही है, और इस पे तुम्हारे एग्जाम्पल बदलते जाएंगे। हम यूज करना क्या क्या अपने को, वही काउंट, सम, ये काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट IFS, ब्लैंक, इसी का यूज करना है। अब काउंट ब्लैंक का यूज इसके अंदर क्या होगा कि जो भी सेल खाली होगा वो उसको क्या करेगा, गिनने का, क्लियर। तो ये 4 फॉर्मूले मेजर यूज होते हैं, ब्लैंक तो कम होता है। कौन कौन से हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट IFS। समझ गए इस चीज को। तो मैं सवाल देता हूँ दूसरा, ये बेसिक सा सवाल था, दूसरा सवाल देता हूँ, उस पर इसी चीज का यूज करके देखो, ठीक है।